6th June, 1988. सोमवार की रात थी। टेक्सास के सैन एंटोनियो के वेस्ट रॉक कॉइन ऑफ वॉश एंड ड्राई लॉन्ड्रोमैट में लोग बहुत ही कम थे। अब यहाँ पे बता दूँ कि लॉन्ड्रोमैट का कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी सारी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई होती हैं और कोई भी कस्टमर पैसे दे के एक मशीन यूज़ कर सकता है अपने कपड़े को धोने और सुखाने के लिए। मेलिडा डेलगाडो को भी काफ़ी सारे कपड़े धोने थे और जब उन्होंने सामने वाले लॉन्ड्रोमैट में जाके कपड़े धोने का फैसला लिया तो उनकी 8 साल की बेटी जेनिफर भी साथ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगी। जेनिफर ने कहा। मेलिडा ने भी मना नहीं किया और शाम को डिनर खत्म करने के बाद माँ और बेटी घर के ठीक सामने रोड क्रॉस करते ही स्थित वेस्ट रॉक कॉइन ऑफ वॉश एंड ड्राई नाम से लॉन्ड्रोमैट की ओर चल पड़ी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो रात उनकी ज़िंदगी में क्या कहर ढाने वाला था। दूसरी तरफ जेनिफर के पिता उसके दूसरे बच्चे के देखभाल के लिए घर पे ही रुक गए थे। लॉन्ड्रोमैट में जेनिफर और मेलिडा अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने देने के बाद वेटिंग एरिया में बैठ के बातचीत करने लगे। उनके डिस्कशन का टॉपिक था कि उनका परिवार इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएगा। इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना चाहोगे? मेलिडा जेनिफर से पूछती है। थोड़ी देर सोचने के बाद जेनिफर, जिसने अभी अभी 2nd ग्रेड की पढ़ाई पूरी ही की थी, एक्साइटेड होके बोलती है, मम्मा, इस बार दादी के घर चलते हैं। छुट्टियों में कुछ दिन वही बिताएंगे, मज़ा भी आएगा। जेनिफर की दादी टेक्सास के कोटुला में रहती थी और जेनिफर चाहती थी कि गर्मी के छुट्टियों के एटलीस्ट कुछ दिन वो दादी के घर पे बिताए। वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, मगर किसे पता था कि ये मौका जेनिफर की ज़िंदगी में कभी आने वाला ही नहीं था। रात के करीब 8 बजे एक टीनेज लड़का लॉन्ड्रोमैट में दाखिल हुआ और सीधे वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उस लड़के के मन में आता है कि क्यों ना एक सोडा खरीदा जाए और वो सीधे वेंडिंग मशीन की ओर चला जाता है। मगर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब वेंडिंग मशीन पैसे तो ले लेता है मगर सोडे का कैन बाहर नहीं निकलता। उसके गुस्से का पारा चढ़ने लगता है। वो लड़का मशीन को हाथ से ठोकता है ताकि कैन निकल आए, मगर ऐसा नहीं होता। गुस्से का पारा और चढ़ता है। अचानक वो वेंडिंग मशीन को लात मारने लगता है, इस आशा में कि एटलीस्ट पैसे वापस मिल जाए, मगर अफसोस पैसा भी वापस नहीं मिलता। अब वो गुस्से से पागल हो गया और सामने मेलिडा को देखते ही उस पर अपना गुस्सा उतार दिया। नहीं। मेलिडा जोर से चीखती है। बिना किसी चेतावनी के वो टीनेजर छुरा निकाल के मेलिडा के पास गया और उसके कंधे में छुरा घोंप दिया। एक ही साथ अचंभित और भयभीत होकर पहले तो उसने लड़के को एक धक्का मारा और फिर जेनिफर को दौड़ के घर जाने और अपने पिता को बुलाने के लिए चिल्लाती है, जेनिफर, जल्दी जाओ और पापा को बुला के लाओ। वो लड़का छुरे के साथ ही नीचे गिर जाता है। ठीक इसी समय माँ की चेतावनी सुनते ही जेनिफर जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुँच पाती, वो लड़का तेजी से उठता है और जेनिफर के ऊपर झपटते हुए सीधे उसके पेट में चाकू घोंप देता है। माँ और बेटी पर हमला करने के बाद वो टीनेजर दौड़ते हुए लॉन्ड्रोमैट से बाहर निकलता है और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही छोटी सिल्वर कार में बैठ के भाग जाता है।
इसी बीच कुछ आई विटनेस ने कार को पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि उस कार में बैठे दोनों में से एक ने लॉन्ड्रोमैट में 2 महिलाओं पर हमला करके भाग रहा था। इस वजह से किसी ने भी लाइसेंस प्लेट नंबर या कार कौन चला रहा था इस पर ध्यान नहीं दिया। उधर लॉन्ड्रोमैट के अंदर जेनिफर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और मेलिडा जमीन पर बैठे हुए कतरा रही थी, मगर वो हार नहीं मानती। वो खुद उठती है, जेनिफर के पास जाकर उसे उठाती है और घर की ओर भागने लगती है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि इतने गहरे जख्म लेके वो भागती भी तो कितने दूर। रोड क्रॉस करते ही वो रियलाइज़ करती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सांस फूलने लगा है। जाहिर सी बात है कि दोनों पीड़ित घर पहुंचने से पहले ही पड़ोसी के घर के सामने वाले आंगन में गिर गए। उधर घर में जेनिफर के पिता रोजेलियो अभी भी अपने दूसरे बच्चे का देखभाल कर रहे थे। उन्हें अचानक बाहर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इस बात से बेखबर कि ये खलबली उसकी पत्नी और बेटी के ऊपर हमला होने की वजह से ही हो रहा था। वो ये देखने के लिए बाहर गया कि क्या किसी को मदद की ज़रूरत है, मगर मेलिडा और जेनिफर को देख के दंग रह गया। ये पूरा सिचुएशन देख रोजेलियो सदमे में आ गया। वो किसी भी तरह से पत्नी और बच्चे की मदद करना चाहता था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था उन्हें सांत्वना देने के अलावा। घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। इसी बीच किसी ने 911 पे कॉल करके पैरामेडिक्स को बुला लिया। मेलिडा और जेनिफर को विलफोर्ड हॉल एयरफोर्स मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां मेलिडा की हालत तुरंत स्टेबलाइज कर दी गई, पर दुर्भाग्य से जेनिफर का घाव कहीं अधिक गंभीर था। डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रात 11 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपकी वाइफ तो अभी स्टेबल है, बट आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी जेनिफर को बचा नहीं पाए। वुंड्स बहुत गहरे थे और लाने में भी देर हो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।